ये 1000 साल पुराना रिकॉर्ड है। इस राजा ने ये समुद्र से ये विग्रह प्राप्त किया। ये माणक हाँ मिलिट्री का पैरा रहता था। मान सिंह जी केवल पूजा करते थे। महालक्ष्मी मंदिर जिनकी 16 सीढ़ियां, क्योंकि महालक्ष्मी के 16 दिन की 16। दोस्तों, गोविंद देव जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर। आप यहाँ पे देखोगे इनकी भी बहुत सारी बातें हैं और हमारे साथ क्या है, एक मैम है अभी, वो आपको बताएंगी सारी चीज़ें। यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, वो लोकल हैं जयपुर की, बट काफ़ी नॉलेज है उन्हें यहाँ पे, तो उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया है कि यहाँ चलते हैं। तो ये मंदिर है, मतलब आपको देखने से लगेगा कि कहाँ पे हम लोग आ गए हैं, मंदिर है भी कहाँ नहीं है, बट एक्चुअली ये यहाँ पे मंदिर है। आप सामने देखेंगे लिखा हुआ है प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर। सो यहाँ की भी कुछ मान्यता है। सो आई थिंक हम लोग सारा एक्सप्लोर कर लेंगे। ये है पूरा मंदिर। हाँ सीरियसली, महालक्ष्मी मंदिर जिनकी 16 सीढ़ियां, क्योंकि महालक्ष्मी के 16 दिन की 16। सीरियसली कोई देख के नहीं कह सकता कि मंदिर है। 1100 साल पहले राजा मलेसी एक संत थे, ऋषि थे, जो आमेर के राजा हुए। उनको ये विग्रह समुद्र तल से एक शिला के रूप में प्राप्त हुई और इस शिला में समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। 8वां रत्न महालक्ष्मी। महालक्ष्मी पाताल लोक से कमल के फूल पे विराजमान होकर पाताल लोक से पृथ्वी लोक पे आई। तो ये विग्रह नीचे कमल का फूल है, माता के नीचे कमल का फूल है, यानी पाताल लोक। अब पाताल लोक से ये विग्रह माता रानी इस पे बैठ करके, और ये देखो पृथ्वी लोक पे प्रकट हो गई। ये धरती लोक पे माता प्रकट हो गई। तो ये पाताल लोक, ये धरती लोक, और वो है स्वर्ग लोक। स्वर्ग का राजा इंद्र, इंद्राणी और ऐरावत हाथी स्वर्ग से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो आपको पहली बात ये है कि आपको तीनों लोकों के दर्शन है, ये पाताल लोक, ये धरती लोक और ये स्वर्ग लोक। ऐसे राजा मान सिंह जी 3 लोक की पूजा रोज करते थे। राजा मान सिंह जी का ये गुप्त मंदिर है, पब्लिक को दर्शन अलाउ नहीं थे। यहाँ चांदी के सिक्के, चांदी के रुपए, सोने की मोहर यहाँ बनती थी। पहला सिक्का माता के चढ़ता था, बाकी सुरंग से किले में चला जाता था। तो इसका नाम चांदी की टकसाल पड़ा। ये उस जमाने का रिजर्व, क्योंकि यहाँ पब्लिक आती, जहाँ रिजर्व बैंक हो वहाँ पब्लिक क्या काम। हाँ मिलिट्री का पैरा रहता था। मान सिंह जी केवल पूजा करते थे और अपने तीनों लोगों की पूजा करके वो फिर मान सिंह जी के और मुगल अकबर बादशाह के बड़ा टकराव था। तो टकराव में क्या था कि ये मान सिंह जी इस विग्रह की पूजा करते थे। तो तीनों लोगों की पूजा करने के बाद मान सिंह जी के पास एक शक्ति इस जगह से प्राप्त होती है, पराशक्ति, आदि शक्ति, योग माया। पराशक्ति का मतलब है कि अगले की शक्ति मान सिंह में आ जाती थी। अकबर के दरबार में जाते ना तो इलायची का, और अकबर के दरबार में गए तो अकबर भूल जाता मैं क्या बोल रहा हूँ, उसकी बुद्धि। तो उसकी शक्ति मान सिंह में आ जाती थी। अकबर मतलब सोचने की क्षमता खत्म हो जाती थी। आदि शक्ति, इसका आदि और अंत नहीं। योग माया, योग माया वो है जो देवताओं को भी भ्रमित कर देती है। योग माया क्या है, जैसे योग माया राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वन में बैठे थे और उनके सामने योग माया मृग, सोने का मृग आया, वो योग माया थी। तो सीता जी की बुद्धि योग माया ने भ्रमित फिर गई ना। तो योग माया से सीता जी ने क्या कहा, मेरे को ये हिरण चाहिए। और राम जी की भी बुद्धि भ्रमित हो गई, बोले नहीं, राम जी की बुद्धि भ्रमित हो गई। तो लक्ष्मण जी ने टोका, कहाँ जा रहे हो, ये तो योग माया है, हमारी इस राक्षस है, ये योग माया बन के आया आपको और आप जा रहे हो। प्रभु बोले नहीं, मैं सीता की आज्ञा का पालन करूंगा। आप बताइए, योग माया ने दिमाग घुमा दिया और राम जी उसके पीछे चले गए और क्या हुआ, हरण हुआ है। और आप फिर आगे कहना, तो योग माया बहुत बड़ी चीज, ये योग माया है। ये मान सिंह जी के साथ जाती। मान सिंह जी ने 132 युद्ध
लड़े, 132 के 32 जीते, ऐसा तो संभव नहीं है ना। तैराक भी कभी कभी तो हारता है, लेकिन मान सिंह जी ने नहीं, क्योंकि योग माया रहती थी। अब अकबर बड़ा दुखी था, यार ये आदमी हर युद्ध जीत रहा है। तो अकबर ने कहा, भाई मेरा झंडा, धन संपदा तुम्हारी ले लो भाई, जैसे सोना चांदी हीरा मोती जो लूट के लाओ वो तुम्हारे जयपुर ले जाओ, मेरे को मत देना, लेकिन मेरा झंडा लगे। तो मान सिंह जी से लिखवा लिया कि धन संपदा मान सिंह जी अपने जयपुर में लाएंगे और झंडा अकबर का लगेगा। काबुल गए, बंगाल गए, तो मान सिंह जी जब युद्ध में जाते, योग माया से परमिशन लेते, योग माया साथ जाती, और जाकर के जैसे मान सिंह जी की नजर उसपे जैसे मोहम्मद गजनवी पे पड़ी, मोहम्मद गजनवी गिर गया, बेहोश हो गया, क्योंकि योग माया थी, और सैनिक भग गए। अकबर घबरा गया कि ये क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। और मान सिंह जी जहां युद्ध करने गए, सारे मंदिरों के देवी देवताओं को जयपुर ले आए। जैसे कलकत्ता गए, शीला माता लाए, है ना, काबुल गए, बालाजी को लेके आए, और सारे मंदिर, मतलब जहां युद्ध करने गए ना, वहां सब सारे मंदिरों को मूर्ति जयपुर ले आए। अब अकबर कह रहा है ये ऐसे कैसे होगा, हम तो मंदिर तोड़ेंगे। बोले साहब आपकी लिखा पढ़ी है। बोले आपने तो धन संपदा, अकबर ने क्या समझा कि ये सोना चांदी हीरा मोती के लिए कर रहा है, वो कह रहा है मेरी धन संपदा तो यही है। मान सिंह जी बहुत बड़े ऋषि थे, संत थे वो भी। आप सोचिए, उन्होंने सब देवी देवताओं को जयपुर लिया है। आज जयपुर का नाम है, आज जयपुर के नाम से ही मान सिंह का नाम शुरू हो जाता है। मान सिंह जी तो 600 वर्ष हो गए स्वर्ग लोग गए हुए, लेकिन आज भी मान सिंह को ऐसे याद करते हैं जैसे बस, है ना। तो बहुत बड़ी शक्ति थी, और अकबर की बुद्धि भ्रमित हो गई। तो ये योग माया है। इसके आप देखो, इस 3 लोक के दर्शन और योग माया आपको देखो 1000 साल में कितने राजा हुए भैया, ये 1000 साल पुराना रिकॉर्ड है 1000 साल में ये राजा, इस राजा ने समुद्र से, ये ऋषि देखो इसके गले में माला है कमल गट्टे, इस राजा ने ये समुद्र से ये विग्रह प्राप्त किया। ये माणक स्टोन की है। देखिए, कच्छावा शिरोमणि मलेसी जी, जिनके राज्यकाल में पराशक्ति मतलब अगले की शक्ति, आदि शक्ति, योग माया श्री माता महालक्ष्मी टकसाल स्थापित। तो ये मतलब आज आप यहाँ पूजा करके आप ये मानो मान सिंह की तरह शक्तिवान बन गए। आप जो सोचोगे कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्यों ये जगह को करता है। आप सोचिए 24 घंटे में पूरा होगा, क्योंकि ये जगह ऐसी, यहाँ अब भी पॉजिटिव एनर्जी है, अब भी शक्ति है ही। तो आपने जो सोचा वो पूरा होगा। मतलब यहाँ ये कोई पब्लिक मंदिर नहीं है, पब्लिक तो 2 साल से खुला है। ये देखो 2 या 3 साल से, ये 2023, ये देखिए आप, ये देखिए आप कमल का फूल है ना। अब ये तो कपड़े पहनी हुई है, इसके मैं बता दूं आपको, ये कमल का फूल है। ये 11वीं सदी लिखा हुआ है, इसमें खुदा हुआ है। मैंने जो हिस्ट्री बताई है ये इसमें बाकायदा है। ये देखिए, ये पाताल लोक, ये पृथ्वी लोक, ये स्वर्ग लोक, तीनों लोगों के दर्शन है। तो यहाँ जो आपने विचार किया, आप जिस कामना से यहाँ आए हो निश्चित रूप से पूर्ण होगी, उसमें बट परंतु नहीं है क्या, नहीं साहब आज नहीं कल। माता रानी जिसको बुलाती है वही। मैं क्या कर रहा हूँ कि आप देखिए राजा की सोच देखिए, इस झरोके में क्यों विराजमान किया। इतनी शक्तिशाली चीज थी तो कोई अच्छा मंदिर, लेकिन गुप्त रूप से साली चिड़ी भी नहीं आ सकता, पक्षी भी नहीं आ सकता यहाँ। और यहाँ इस झरोके में विराजमान करने का मतलब ये था कि आप जिस दरवाजे से आए हो ना, उस दरवाजे में अंदर आ गए, और इसके ऊपर लक्ष्मी जी है। दर्शन तो नहीं होंगे लेकिन आशीर्वाद तो मिल गया। भाई मेरा कोई भी कर्मचारी आएगा, दरवाजे के अंदर घुसा तो आशीर्वाद, और जाएगा तो आशीर्वाद। आप यूं आए हो, यूं जाके फिर दरवाजे पे आए हो, तो इसके ऊपर लक्ष्मी जी है। आप आते ही आशीर्वाद मिल गया, और आप जाओगे आशीर्वाद मिलेगा। दर्शन तो एक प्लस। कितनी बड़ी सोच है इस झरोखे में विराजमान करने का। इनडायरेक्टली कोई आदमी मेरा तकलीफ में नहीं। जयपुर की 4 दीवारी, ये 4 दीवारी जो बनाई, इसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, ये ईशान कौन में लक्ष्मी जी विराजमान की।
तो ईशान कोण का मतलब ये है कि लक्ष्मी की नजर पूरे जयपुर पे रहे। दक्षिण में इधर जयपुर है तो दक्षिण में नजर रहे, लक्ष्मी की नजर जयपुर पे रहे तो जयपुर आज विश्व में, तो ये अद्भुत जगह है साहब। इसलिए इसका बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आने वाला समय आप लोग